वेलकम। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शम, विषम, व सम, विषम व इकाई, भिन्न, इकाई भिन्न, जिसको कहते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर, एंड यूनिट फ्रैक्शन। ठीक, तो ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला जो है शुरू करते हैं। ये जैसे आपकी यूनिट है, इकाई, यूनिट फ्रैक्शन तो आप समझ ही रहे होंगे। जैसे है, मान लीजिए हम उल्टा कर रहे हैं, ले रहे हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जिसको कहते हैं इकाई भिन्न। ये तो यार आप लोग अभी बहुत अच्छे ढंग से आए, उसमें कोई ख़ास बात नहीं। जैसे 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, या 1/7 है, 1/8 है और 1/9 है। तो इस प्रकार की जितनी भी भिन्न होती हैं वो हमारी कैसी कही जाती हैं? इकाई भिन्न है, जिसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। इकाई भिन्न ये कैसी है? हमारी इकाई भिन्न है कि जिनका हमारा सबका अंश एक हो, जिसका हमारा सबका अंश एक है। तो इस प्रकार की भिन्नों को हम कैसी भिन्न कहते हैं? इकाई भिन्न कहते हैं। कैसी? इकाई भिन्न। ये जो अभी तक करते आए, जिसका सबका अंश सिंगल हो। तो ये तो आप बात जानते हैं, जहाँ सबका अंश सिंगल है तो इसके मतलब किसी भी वस्तु के, जहाँ इकाई फ्रैक्शन होती है, किसी भी वस्तु को 1/9 9 बराबर भागों में बांटा गया, उसका एक हिस्सा 1/9। इसी प्रकार किसी वस्तु को 8 बराबर भागों में बांटा गया, उसका एक हिस्सा 1/8, एलसेट इसी तरीके से। ठीक, चलो, ये तो आपको पता ही था। अच्छा, जैसे है, अब आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसको कहते हैं समभिन्न। हिंदी में कहते हैं समभिन्न, जिसको कहते हैं समभिन्न। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे आता है, जैसे आपका है 2/3 है, या 2/3 है, या 3/5 है। तो जिसका क्या कहते हैं? अंश कम हो, जिसका अंश कम हो। जैसे 2, अब ये हमारा 3 से छोटा है, यानी जिसका अंश
जिसका अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो। देखो हर इसमें बड़ा है दोनों में और अंश छोटा है, तो इसमें ये कहेंगे 3 इज लेस देन 5। ठीक, यानी कि 3 छोटा है, छोटा है, 3 छोटा है अंश, अंश 5 हर से। ठीक, ऐसा तो हुआ ना। ये जो हमारी गणित की भाषा है यही तो भाई है, ये हमारी मैथमेटिक्स की यही भाषा है। अभी हमने इसको, चूँकि पिछले हमने जब कंपैरिजन अपने पढ़ाया था तो उसमें इसका हमने जिक्र किया था कि ये जो है, जो इस साइड में रहती है ये हमारी छोटी को दर्शाती है और ये जो इस साइड में बड़ी को दर्शाती है। तो जिसका हमारा हर बड़ा है वो हमारी भिन्न कैसी है, हर बड़ा है अंश से। तो इस प्रकार की भिन्नों को प्रॉपर भिन्न कहते हैं। प्रॉपर भिन्न इसलिए कहते हैं कि जो हमारे भिन्न के डेफिनीशन हमने दी थी उससे ये मैच खा रही है, इसलिए जो है ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? वही पुराने पे फिर हम पलट के आ रहे हैं। मेन फंडा वही है जो पहला चैप्टर था, पहला एपिसोड था कि किसी भी वस्तु के बराबर हिस्सों में डिवाइड करना और उसके कुछ भाग ले लेना। तो भाई इसके मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु है उसको बराबर मान लीजिए 10 भागों में कर दिया तो उसके कुछ हिस्से ले लेना। तो जो हम कहते थे ना, बार बार पिछले टाइम कहते आ रहे थे कि जो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 9 हिस्सों में डिवाइड किया तो 9 सिलेक्ट कर लेंगे, तो पूरी बात नहीं हो जाएगी। तो वो तो पूरी चीज़ ले ली हमने। जब पूरे का पूरा उठा लिया तो पूरा ले लिया, कुछ छोड़ के करेंगे 8 भाग ले, मान लीजिए किसी की 9 भाग डिवाइड किए और उसके 8 भाग ले लिए, तो यानी कुछ हिस्से ले लिए ना। तो इस प्रकार की हमारी जो है भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कही जाती थी। ठीक, कि जितना हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हमने 8 भागों में डिवाइड किया तो उसके कुछ हिस्से ले लें, तभी तो हमारी प्रॉपर भिन्न रहेगी, नहीं तो भिन्न कहाँ रहेगी। देखिए अब इसे कभी कभी क्या कहते हैं, देखो अब जैसे ये है, अब जैसे 5/5 है, 5/5 है। ठीक, क्या ये 5/5 है। अब पहले हम क्या लिख सकते थे, ऐसे तो कर सकते थे। तो देखो जैसे 5 है कोई और उसको हमने 5 भागों में बांटा, तो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 हिस्से ले लिए तो हो जाएगा 2/5। अगर मान लीजिए 3 हिस्से ले लिए तो 3/5। यदि 4 हिस्से ले लिया तो 4/5। ठीक है, 4/5। तो यदि 5 हिस्से ले लिए तो इसका मतलब पूरे ले लिए भैया। तो जब पूरे ले लिए तो यानी कोई चीज़ हमने ली, मतलब तो इससे हमारा ये जाहिर हो रहा है कि जब कोई वस्तु है और उसको हमने जितनी थी उतनी ही बनी रही, इसके मतलब डिवाइड नहीं किया। मान लीजिए जैसे 10 है, अब 10 को हमने क्या 5 भागों में बांटा, तो 5 भागों में बांटा तो प्रत्येक में 2-2 हिस्से में पड़ा कि नहीं, 2-2 हिस्से में पड़ा कि नहीं।
दो दो हिस्से में पड़ा। अब यदि 10/10 है तो इसका मतलब क्या है कि 10 को 10 हिस्सों में बांटा और 10 को फिर मिला दिया। अरे वही है कि जैसे कोई चीज़ से कह दिया जाए ऊपर फेंको, ऐसे ऊपर और नीचे गिर जा। हम ही हैं, हम कह रहे हैं गुरु हम ये डस्टर ऊपर फेंकेंगे छत में और नीचे गिर जाएगा। अब तुमसे कह दें या कमरे के बाहर चले जाओ, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डस्टर फेंकें और फेंक के ऐसे छोड़ दें तो ऐसे ही रहेगा, ज़मीन में पड़ा रहेगा। तो तुम आओ तो गुरुजी आपने क्या किया, डस्टर कहाँ है, तो पता लगा कि पड़ा वहीं है, वहीं पड़ा है। तो हमने तो कुछ किया नहीं। तुम तो यही कहोगे देखो गुरुजी ने तो कुछ किया नहीं, देखो जहाँ था वहीं पड़ा है। तो जितना था उतना ही बना रहा। तो इसीलिए 10/10 या 5/5 या 4/4 या 3/3। तो इस प्रकार की भिन्नों को हम कैसे कहते हैं, ये भिन्न कहाँ हैं, ये भिन्न कहाँ भाई। जितने टुकड़े किए और उतने को सिलेक्ट करके फिर समेट दिया। अंश में तो यही तो करते थे कि वस्तु के टुकड़े करते थे और टुकड़े करने के बाद फिर जितने को हम सेलेक्ट करते समेट के रखते थे तो वो अंश वाली कही आती थी। ऊपर जो अंश होता था जो हम सेलेक्ट करते थे और नीचे हर होती थी, तो हमने पूरा का पूरा इसे सेलेक्ट कर दिया। तो इससे तो जाहिर लग रहा है कि हमने भैया टुकड़े ही कहाँ किया। जैसे कोई चीज़ ऐसे है टुकड़े में कर दिया, उसको समेट के फिर ऐसे धर दो। अंश का तो काम यही है ना, रोल। हर का काम होता है टुकड़े कर करके अलग करना, और अंश का काम होता है कि जो टुकड़े हैं उनको समेट के रखना, समेट के रखना। और जब उठा के इकट्ठा समेट दिया तो बाद को कोई पूछेगा तुमने क्या किया, तो हम तो कहेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा ही है। तो भिन्न का काम क्या होता है, किसी वस्तु को बराबर हिस्सों में बांटना। तो इसके मतलब हमने कोई हरकत ही नहीं की है। तो इस टाइप की भिन्न हमें ये बता रही हैं 3/3, 4/4, 5/5 कि जिसमें हमने कोई हरकत ही नहीं की है। तो इस प्रकार के भिन्नों को भी हम विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर, इंग्लिश मीडियम वाले भैया समझ लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अरे भाई जितना किया गया 5/5, 4/4, 3/4 या 8/8 कर दे, कुछ भी करे भैया, तो क्या हुआ, अंदर काम समेट के सेलेक्ट करके मिलाना। और सब ऊपर नीचे सब वही है, नहीं जो था उतना सब समेट दिया, जितना हमने टुकड़े किए थे तो कुछ रहा ही नहीं है, वैसे ही है जो कहते हो। तो ये भिन्न बनी कहाँ, ये भिन्न का इसने रोल ही अदा नहीं किया। इसीलिए इसको कहते हैं विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और वो होती है उसमें थोड़ा सा कुछ मालूम होता है, उसमें कुछ भिन्न के डेफिनीशन भी समझ में आती है कि जिसका हर छोटा होता, जिसका अंश छोटा होता है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है उसमें तो कुछ समझ में आता है कि हाँ यार ये फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को सम भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन वाली भिन्न कहते हैं। उससे कुछ जाहिर होता है कि हाँ ये कुछ भिन्न है, कि इसमें देखो किसी वस्तु के टुकड़े भी किए गए और कुछ ले भी लिए गए हैं, है ना। जैसे अभी हमने नहीं दिया था कि 10 है और 10 है ना, और इस एक जैसे 10 है तो इसके 1/5 1/5 हमने 10 कोई वस्तु है तो 1/5 1/5 करके हमने नहीं बताया था। तो 1/5 1/5 है। अब इसके लिए 2/5 कितना होगा,
कि 3/5 कितना होगा, तो 1/5 कितने के बराबर हुआ, 2 के। ये सब है ना। अब 2 ये हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, फिर ये 6 हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप की है। ये चूँकि हम इसलिए नहीं बताएंगे कि हमने पिछले टाइम बता रखा था। अरे नहीं, अरे चलो यार बता दे, नहीं मानोगे। जैसे 10 है, 10 का कह दे 1/5 कितना होगा, 5 दूनी 10, 2। और 10 का 2/5 कितना होगा, 5 दूनी 10, 4। अब 3/5 कितना होगा, हर एक में 2 ही 2 है, हर एक से 2 बार जाएगा, 6। ठीक, तो ये हमने जो है पिछले टाइम आपको बता रखा था। अब समझ में आ गई। तो विषम सम भिन्न समझ गए कि जिनका हमारा अंश छोटा होता है हर की अपेक्षा। जैसे है ये सम है, जैसे 9/8 है। जैसे हम कह दें 4/9 है, जैसे 4/9, 3/7, 2/11 और 2/3। ये कैसी है हमारी, सम भिन्न है, सम भिन्न है, जिसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। तो जिसके हमेशा हमारे अंश छोटे हों और हर बड़े हों, तो इस प्रकार की भिन्नों को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। याद देखो, ये इम्प्रॉपर ये इसके लिए है जो इसको समझ जाना। ये जो एग्जाम्पल इसके आए हैं 5/5, 8/8, 4/4, 3/4, इनका है ये इम्प्रॉपर, ये है, और ये है प्रॉपर इसका। ठीक, चलो देखो, गणित में क्या होता है कि जो हम, गणित का मतलब ये होता है कि जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए वो गणित है, और जो दैनिक जीवन में काम ना आए वो गणित किस बात की है ना। तो ये जितने भी आपके लेखक हैं ये सब क्या करते हैं कि एक दूसरे की नकल करके किताब में सब डालते हैं उतार। अरे भैया को थोड़ा सा हट के भी समझाओ, बच्चों को गणित का बोध कराओ, और आखिर गणित पढ़ते क्यों हैं ये मालूम हो जाए तो कभी उनको भूलेगा नहीं। अगर ये उनको पता चल जाए तो कभी वो गणित नहीं भूलेगी। बस इनको ये हो जाए कि गणित का हम दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, तब समझ में आएगा। तो जैसे हमारा चल रहा था विषम भिन्न, जैसे हमारा चल रहा था विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इस पे अटैक करना है। क्योंकि अभी तक जितना चला भैया प्रॉपर फ्रैक्शन है तो चलता रहा। जितने भी आपके 14 एपिसोड रहे सब प्रॉपर ही वाले तो थे। अब इम्प्रॉपर आपसे चल रहा है तो ज़रा उसको समझो। तो इम्प्रॉपर का मतलब यार अब हमारी डेफिनीशन पे खतरा है, बेन्नी के डेफिनीशन पे खतरा कर दी। इम्प्रॉपर का होने का मतलब
जो हमारी भिन्न की डेफिनेशन है उससे मैंने हट के काम कर दिया। अब गणित होती है, अब भाई मान लीजिए कोई भी है, हम ऐसे जानते हैं मोटे पे तौर पे, जैसे कोई कह दिया जाए कि 20 का 5/2, ये देखो भिन्न है कि नहीं है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के उसमें अदा में लिखी हुई है, तो ये हमारी क्या है? ये भिन्न है। तो हम ऐसे थोड़ी जानते हैं कि जैसे गणित में खूब सवाल लगे 1/2, 3/4 और 5/3, अब ऐसे इसे जोड़ कर ये हम ऐसे जानते हैं। हमें से क्या मतलब क्या है? हम यूज करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 5/2, तो आखिर 5/2 होता क्या है, हमें प्रैक्टिकल में कैसे दिखाई दे। तो हम कोई कल्पना कर लें कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 20 है। कौन संख्या है? 20 है। तो 20 का 5/2 कितना होगा? ये भी कह सकते हैं, कहते हो सर आप 20 है तो पकड़े, अरे हमने कह दिया भैया 10 का है, 10 का 5/2, 10 का 5/2। अब ये बताइए कि जैसे 10 का 5/2, तो इसका क्या मतलब हुआ यार? 10 का 5/2 कितना हुआ? मान ली हम ऐसे नहीं जानते गणित में कि ये भिन्न हमारी प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। वो तो भाई है जिसका आंसर बड़ा है यार, इसका आंसर बड़ा है और इसका हर छोटा है, तो भिन्न तो नहीं है, ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये भैया सामान्य हरकत नहीं है भिन्न की। भिन्न में तो यही होता था कि तमाम टुकड़े करते थे, उसके कुछ हिस्से ले लेते थे, वो भिन्न अभी तक चल रही थी। अब ये नई बात पैदा हो गई है कि क्या कर दिया, 5/2 है, अंश ज़्यादा कर दिया, यानी टुकड़े भी किए गए और वो ज़्यादा लिखा हुआ है अंश। ये क्या भला है भाई? पहले क्या करते थे, टुकड़े करते थे, अब कुछ हिस्से ले लेते थे। अब तो ये क्या, कुछ हिस्से लेने वाली बात तो ज़्यादा है यार, टुकड़े से भी ज़्यादा है। तो इसके मतलब क्या है? ये टुकड़े से भी ज़्यादा बम्पर है, इसीलिए ये विषम भिन्न है। तो देखते हैं कैसी होती है और गणित में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे इसको दैनिक जीवन में हम अप्लाई करें, ये हम जानते हैं। तो हमने कह दिया भैया 10 का 5/2, तो 10 का 5/2 क्या हुआ? 10 का 5/2 भैया 2 पंचे 10, और 5 का इसमें गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। बराबर कितना आएगा? 25। और इसमें क्या करेंगे? 10, और 10 में 5 का गुणा करेंगे 50 आएगा, बराबर 50। अब समझ में आया यार? तो इसके मतलब था 10 का 5/2 का मतलब ये था कि 10 का दुगुना करो, 10 को दुगुना करो, फिर 10 का आधा, 10 को दुगुना। तो एक और इसका संकेत होता है, 10 दुगुना करना 2 सही 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2। क्या? 2 सही 1/2। अब आगे परेशान हो, घबराओ नहीं, आगे अभी चलेगा, कई एपिसोड चलेगा। अभी तो केवल परिचय करा रहे हैं, अभी जा कहाँ रहे हैं वहाँ पे। रोने लगोगे यार ये क्या सर 2 सही 1/2 कर दिया। बस इतना बता रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, बस इतना ही आज समझाएंगे। कोई भी समझाता नहीं है, अंडरस्टैंड पता नहीं, किताबों ये नकल कर देते हैं। मैंने जिसको पढ़ाया था सब कोनो IIT में है, कोई TFIR में है, कोई सब डॉक्टरेट बनेगा। अगर हम से पढ़ोगे गणित के डॉक्टर बनोगे, सीधी बात है। और ये सवाल आवाज़ कुछ नहीं, केवल ये कि ध्यान से आप पढ़ते रहिए। जितने भी हमारे एपिसोड हैं उनको प्रॉपर देखिए।
तो इसमें है 10 का 5/2, तो इसके मतलब 10 को दुगना किया गया है, फिर 10 का आधा किया गया है, तब वो 5/2 जो होगा, कहते हमारा ये 25 आया था संख्या में। 25 कब मिलेगा कि जब हम 10 को दुगना करेंगे, 10 दूनी 20 और 10 को फिर आधा जोड़ेंगे, तब तो 25 होगा। यानी कि 10 को दुगना करेंगे, 10 को दुगना करेंगे और फिर 10 को आधा जोड़ेंगे, तब वो हमारा 25 की आएगा। तो यहाँ जैसे किताबों में क्या करते, 5/2 ये 2.5 कर दिया और फिर उसको सरल कर दिया, 2 दूनी 4 1 5 है, कहीं इसको 2 का गुणा कर। अरे भैया ये भी तो देखो कि ये 5/2 का भाव कैसा होता है। अरे कोई भी हम मान सकते हैं, हमने देखो 10 भी ले लिया, 20 भी ले लिया, तो इसमें क्या है, 20 का मतलब 20 को 2 बार 2 20 लिए गए हैं, 20 तो 20 का 20 दूनी 40 और फिर 20 का आधा किया गया, तो 50 आया है। तो इसका ये मतलब हुआ, यानी कि वस्तु हमारी मूल तो कितनी थी, मूल तो हमारी वस्तु 10 थी। हमने कहा भैया 10 का 5/2, हमने 10 वस्तु ली थी, हमने कहा इसका ज़रा 5/2 बताओ। तो क्या किया, 5/2 का मतलब इसको हमने दुगना किया 10 का, तो 10 का हमने कहा 5/2, तो 10 का 10 दूनी 20 और फिर 10 का आधा कर दिया 5, तो 25। तो 5/2 कितना हुआ, 10 का 25 के बराबर। या 20 का 5/2 50 के बराबर। तो ये है, तो इसके माने ये प्रॉपर भिन्न कहाँ है, मुख्य तो वस्तु हमारी 10 थी, 20 थी, और ये तो 25 और 50 आ रहे हैं यार। इसके मतलब हमने मूल वस्तु से हट के काम किया है, उससे बढ़ के काम किया है। यही तो बात हुई ना, उससे हमने बढ़ के काम किया है। जो मूल वस्तु थी, उस मूल वस्तु का हमने आगे कुछ प्रक्रिया की है, उसके आगे बढ़ के मैंने कोई काम किया है। कि जैसे 10 था तो 10 का दुगुना किया और फिर उसमें आधा जोड़ा, फिर 20 को दुगुना किया, फिर उसमें आधा जोड़ा, 10 का दुगुना किया तो 20 और 5 25, फिर 20 का 20 दूनी 40 और 10 50। तो अब ये बात हो गई। तो इतना आप समझ लो, अभी इस शुरुआत की है विषम भिन्न की। अभी तक तो हमने फंडा केवल भिन्न का बताया है, अब विषम भिन्न के पीछे पड़ गए तो देखना कि जितने भी कठिन क्वेश्चन होंगे अब सब सरल आएगा, अब आपको समझ में आएगा। अभी तक देखो जड़ है, जैसे न्यू होती ना, तो जब जिस समय न्यू भरी जाती है तो कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा लग रहा है खूब काम कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी तो न्यू भरी थी, अब जरा दीवार चलाएंगे, अब दीवार चलेगी तो आपको दिखेगा कि हाँ कुछ हुआ है। तो अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए। अब पिछले आप देखते रहिए, पहले पीछे देखिए, इसके बाद अगले पे आइए। जितना हम कर गए थोड़ा सा टाइम लगा के अपना देखिए, सब्सक्राइब कर लोगे तो सब देख लोगे। और फिर इसके बाद आ जाइए, मैं जल्दी ही आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आने वाला हूँ। थैंक बाय।